क्या आपने ये देखा है कि कभी कभार आपकी वीडियो बिल्कुल येलो नजर आ रही होती है या फिर कभी ना कभी ब्लू। और कई मर्तबा तो लोग ये समझ बैठते हैं कि उनका कैमरा खराब है। नो, ये सारा वाइट बैलेंस का चक्कर है। आज की वीडियो में हम देखेंगे वाइट बैलेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसको कैसे यूज करना है। यकीन जाने जितने बिगिनर्स हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। GFX mentor, the king of design. He's got the skills and he's always on his grind with the YouTube channel dropping. Alright, welcome back. So first of all तो ये समझ लें कि वाइट बैलेंस है क्या। वाइट बैलेंस सिंपली आपके कैमरा की एक सेटिंग है जिसके थ्रू आपका कैमरा कलर्स को देखता है किसी भी तरह की लाइटिंग के अंदर। Now, अगर आपका ताल्लुक ग्राफिक डिजाइनिंग से रहा है और आपने मेरी अगर थियोरी क्लासेस देखी तो मैंने कलर थियोरी बहुत डिटेल में समझाई है। नहीं देखी तो यार यहाँ लिंक आ रहा है, जाकर के देख लीजिएगा। एनीवे, सो कलर्स याद रखिएगा, एक कलर व्हील होता है, ठीक है, और उस कलर व्हील में आपके पास कुछ वार्म कलर्स होते हैं, कुछ कोल्ड कलर्स होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और लेफ्ट और राइट पे ग्रीन एंड मजेंटा आ रहा होता है। ये टिंट कह सकते हैं। थोड़ी देर के लिए खाली कलर्स को समझ लें, ठीक है। ये आपका कलर व्हील है, इसमें वार्म कलर्स भी हैं और कोल्ड कलर्स हैं। वार्म कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कि येलो, ऑरेंज, यानी इन शॉर्ट आग के कलर, फायर वाले कलर। और कोल्ड कलर्स वो होते हैं जो आपके ब्लू, ग्रीन वगैरह, जो कि पानी, आसमान, इन चीज़ों के कलर्स होते हैं। ठीक उसी तरह से आप लोगों के घरों में भी जो लाइट बल्ब्स लगे हुए हैं वो समटाइम्स वार्म कलर्स होते हैं, यानी येलो वाले देखे होंगे, और आपके पास वाइट वाले बल्ब्स भी होते हैं, वो कोल्ड कलर्स कहलाते हैं। ना ये वाइट आपको लग रहा है कि वाइट है, लेकिन एक्चुअली वो ब्लू होता है थोड़ा सा। और ये जो कलर्स लाइट के आपको दिख रहे हैं, इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट होता है, वो है केल्विन। सो फॉर एग्जाम्पल, वो जो येलो वाले बल्ब होते थे पुराने जमाने में, एंड आज भी हैं उसी तरह के, उसी कलर के, वो जो कलर होता है येलो वाला, वो होता है तकरीबन 3200 केल्विन, यानी 3200 के। और आज भी आप एलईडी बल्ब लें तो उसके ऊपर उसका टेम्परेचर लिखा हुआ होता है। अगर 3200 के येलो वाली यानी वार्म लाइट है तो 5500 के याद रखिएगा डे लाइट है, यानी सूरज की रोशनी। अगर धूप में आप जा रहे हैं तो वो 5500 के है। और जो ओवरकास्ट वाला, जो बादलों वाला जो सीन होता है, वो 7000 के पर होता है और वो लिटरली थोड़ा सा ब्लूइश होता है, यानी कूल कलर्स। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके कैमरा में जो वाइट बैलेंस है उसका क्या काम। अभी इस वक्त मेरी जो लाइट है वो 5500 के पर है, मेरा कैमरा भी 5500 के पर है, मतलब जो चीज है एग्जैक्टली वही चीज कैप्चर हो रही है। लेकिन अगर मैं पीली लाइट जो पीछे आपको दिख रही है, मैं अपने कैमरे का टेम्परेचर चेंज कर दूं, मतलब इस वक्त अगर वो 2800 के पर है, मैं अगर 2800 के कैमरा पर भी रख दूं तो वो वाली लाइट पीली लगेगी, लेकिन फिर ये वाली लाइट ब्लू लगने लग जाएगी। अच्छा, अब आप लोगों के लिए समझना क्यों जरूरी है। देखें, यूजुअली जो आप नॉर्मल कैमराज यूज कर रहे होते हैं, जैसे फोन पे ऑटो, बिल्कुल ऑटो आपकी डिफॉल्ट वाली ऐप के ऊपर अगर आप यूज कर रहे हैं तो ज्यादातर आपके पास ऑप्शन नहीं मिल रहा होता कि आप वाइट बैलेंस एडजस्ट करें। कैमरा ऑटोमेटिकली कर रहा होता है ना। ऑटो वाइट बैलेंस समटाइम्स बहुत बुरे रिजल्ट्स दे रहा होता है, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा होता है। बट इनकंसिस्टेंट रिजल्ट सिर्फ उस सूरत में आते हैं कि अगर आपके पास एनवायरनमेंट में लाइट्स चेंज हो रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल मिक्स लाइटिंग, इस वक्त यहाँ व्हाइट लाइट है लेकिन पीछे येलो लाइट है, ये मिक्स लाइटिंग है। और इसमें अगर मैं ऑटो वाइट बैलेंस रखूंगा तो भैया बहुत बुरा रिजल्ट आने वाला है। और इवन अगर आप व्लॉग कर रहे हैं और व्लॉगिंग के दौरान आप कैमरा लेके चलते फिर रहे हैं और उस दौरान अगर आपने ऑटो वाइट बैलेंस रखा हुआ है तो समटाइम्स इशू आता है कि आप सनलाइट में हैं, देन फिर घर के अंदर चले गए तो वहाँ पे ज़रा सी डिफरेंट लाइट है। हो सकता है ट्यूबलाइट लगी हो, ट्यूबलाइट में फिर अलग ही रंग आ रहे होते हैं क्योंकि उसमें ग्रीन टेंट आ रहा होता है, उसको भी हमें हैंडल करना पड़ता है। ऑटो वाइट बैलेंस इतना बुरा भी नहीं है अगर आपको पता है कि आप डे लाइट में बाहर ही यूज कर रहे हो तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मिक्स लाइटिंग होती है तो वहां पर प्रॉब्लम आता है, एंड देन फिर हम यूज करते हैं मैनुअल वाइट बैलेंस। नाउ मैनुअल वाइट बैलेंस में आपके पास जरा सा प्रोफेशनल रिजल्ट आता है, आपके पास कंट्रोल ज्यादा होता है, एंड सेकेंडली आपके कलर्स बहुत ही कंसिस्टेंट रहते हैं। नाउ मैनुअल वाइट बैलेंस में आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। इसमें एक तो आपके पास कैमरा में बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड प्रीसेट्स दिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डे लाइट, क्लाउडी, शेड, टंगस्टन, फ्लोरेसेंट। तो ये जो
प्रीसेट्स आपको दिए गए हैं, इनका पर्पस ये है कि अगर आपको पता है कि जी आप डे लाइट में शूट करने वाले हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आपके कितना केल्विन आप एडजस्ट कर रहे हैं अपने कैमरे में। आप सिंपली डे लाइट पे रखें और जाएं डे लाइट में शूट करें, कोई मसला नहीं। टंगस्टन जब आप रखेंगे जब आपके पास येलो रोशनी है। अब जैसे मैंने कहा कि वाइट बैलेंस एक सेटिंग है आपके कैमरे पर जिसके थ्रू आपका कैमरा कलर्स को देखता है किसी भी स्पेसिफिक लाइटिंग में। तो अब सोचने की बात यह कि यार इसमें तो मैं बात कर रहा हूं कलर्स की, अब ये वाइट बैलेंस में वाइट वाला वर्ड क्यों आ रहा है? एग्जैक्टली किसी भी लाइट में वाइट कैसा दिखना चाहिए, एक्चुअली ये सेटिंग है। और फिर यहीं से बात शुरू होती है कस्टम वाइट बैलेंस की। सो ये अब कस्टम वाइट बैलेंस क्या? देखें, कस्टम वाइट बैलेंस दो तरह से हो सकते हैं। आप अपनी मर्जी से केल्विन वैल्यूज एडजस्ट कर सकते हैं, और मजे की बात, जितनी अब आजकल अच्छी वीडियो लाइट्स आ रही हैं सबके ऊपर आपके पास केल्विन का एक कंट्रोलर दिया गया होता है। सो अब अगर आप अपनी लाइट पर 5500 के रख रहे हैं तो आप अपने कैमरे पर भी 5500 के रखेंगे। और जो दूसरी तरह का कस्टम वाइट बैलेंस होता है वो होता है भैया मेरा फेवरेट, बहुत सारे लोगों का फेवरेट, और उसमें आप अपने कैमरा को दिखाते हो कि जी ये वाइट है या ये न्यूट्रल ग्रे है। अब ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये कहलाता है ग्रे कार्ड। इस तरह से बहुत सारे आपको अवेलेबल होंगे, मार्केट में भी अवेलेबल होंगे, या तो ऑनलाइन कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल सकते हैं। इनका पर्पस ये जैसे ग्रे वाली साइड है, इसका मेन पर्पस एक्चुअली एक्सपोजर सेट करना है, बट वाइट बैलेंस के लिए भी एक्सीलेंट चीज़ है। सो हम यूजुअली इसको कैमरा के आगे रखते हैं और अब आपके कैमरा में एक ऑप्शन होता है सेट कस्टम वाइट बैलेंस। उस सेटिंग को सेलेक्ट करें, आप अपने सामने ये रखें और देन कैमरा को बता दें कि जी ये है वाइट बैलेंस के लिए कस्टम शेड। नाउ जरूरी ये है कि ये आप एग्जैक्टली वहां रखें जहां आपका फेस है, और कैमरा ये करेगा कि इसकी सेटिंग्स को अपने पास खुद देखेगा कि कोई और कलर का टिंट तो नहीं आ रहा। आपके कैमरा के अंदर टिंट हो गया, वाइट बैलेंस हो गया, हर चीज़ खुद एडजस्ट करके दे देगा। और ये 99.9% DSLRs, मिररलेस सब में होता है ये ऑप्शन। सो इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल पर नहीं जाऊँगा बिकॉज वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है। फ्यूचर में एक और वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि जी हम कस्टम वाइट बैलेंस किस तरह से एडजस्ट कर रहे होते हैं, और समटाइम्स हम उल्टा वाइट बैलेंस भी रखते हैं क्रिएटिव पर्पस के लिए। मसलन हमें सर्दी दिखानी हो या गर्मी दिखानी हो मौसम में। हाँ, अगली वीडियो नहीं होगी ये, लेकिन फ्यूचर में एक वीडियो होगी ज़रूर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। Thank you. From Photoshop to Illustrator, he's got it all, helping us create standard tall. GFX Mentor, show us the light, teach us how to design day and night. From the basics to the advanced, he's got it covered. Yeah, GFX Mentor.